दोस्तों प्रणाम, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ 007। गाजीपुर शहर में गर्मी की आप माहौल देख ही रहे हैं। इस गर्मी का तापमान और भी बढ़ाते हुए चुनावी समर शुरू हो चुका है। इस चुनावी समर में मेरे साथ सर जी जो हैं, उनसे मैं ज़रा सा खड़े हो जाए, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि सर, आज आप यहाँ लोगों को लेकर के क्या कर रहे हैं? सर, अपना परिचय देते हुए अपनी बातों को आप जारी रखेंगे। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूं और इस चुनाव में नगर निकाय के अध्यक्ष पद का नगर पालिका परिषद गाजीपुर के प्रत्याशी हूं। जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप यहाँ जो आप अपने हाथों में जो पर्ची लिए हैं, सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव, ये जो है, ये लोग तो अक्सर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहती थी। इस बार क्यों मन बना आपका कि आप निर्दल चुनाव लड़ेंगे? देखिए, यह न तो राष्ट्रीय मुद्दे हैं न तो प्रादेशिक मुद्दे हैं, और हम यहाँ स्थानीय चुनाव में तो सहभागिता होनी ही नहीं चाहिए पार्टियों की। लेकिन पार्टियाँ अपनी जगह पर जड़ पकड़ी हुई हैं, और जो वर्तमान माहौल बना हुआ है नगर पालिका चेयरमैन के प्रति और जो पिछले क्रियाकलाप देखे गए हैं, वह पूर्णतः असंतोषजनक हैं। कहीं से भी जनता संतुष्ट नहीं है, और जिस तरह से कार्य व्यवहार आचरण प्रयोग में लाया गया है, मैंने व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव किया कि वह नगर के लिए या नगरवासियों के लिए या नगर की प्रक्रिया के लिए बिल्कुल प्रतिकूल है। इसलिए मुझे व्यवस्था इस चुनाव मैदान में उतरना पड़ा। मैं ये भी आपसे पूछना चाहता हूं सर कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ एक ही घर को वो सिंबल देने के लिए क्यों तैयार है? सर, यही तो दुखद स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नहीं है, या ऐसे परिवारवाद की विरोधी जो पार्टी है, अपने को तो राष्ट्रीय स्तर पर या प्रदेश स्तर पर ये बताते हैं कि नहीं, हम परिवारवादी विरोधी हैं, लेकिन परिवार का ही ये मामला चला आ रहा है। पिछले 3 बार मुन्ना जी चेयरमैन रहे, एक ही परिवार के वो स्वयं रहे। उसके बाद ये पति और पत्नी के रूप में जुगलबंदी चल रही है, और फिर से पत्नी को टिकट दिया गया है। मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत हुआ है। अच्छा, मैं आपसे अब ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आप गाजीपुर की नगर पालिका अध्यक्ष का सीट निकाल लेते हैं तो आप जनता को क्या क्या देने वाले हैं? मैंने अपनी प्राथमिकताएं अपने बैनर में दी हुई है, अपने पोस्टर में दी हुई हैं, और उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि जो चीज़ें हमें करनी है उसको किस तरह से करना है। आप देखते होंगे एक जन सामान्य की समस्या आती है, चूँकि मैं विधि व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, पेशे से अधिवक्ता हूँ, और नामांतरण की प्रक्रिया में यहाँ एक सामान्य नागरिक को हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ जाते हैं। उसके बाद इतना दौड़ाया जाता है नगर पालिका में कि उसका कोई अंत नहीं है। कब किसका क्या हो जाएगा, बिना पैसे के, बिना धन उगाही के कोई काम हो नहीं पा रहा है। इसको मैं दूर करूँगा, और मैं निश्चित रूप से मैंने संकल्प लिया हुआ है कि अगर प्रभु की इच्छा और जनता के आशीर्वाद से मुझे यह अवसर मिला तो नामांतरण प्रक्रिया को इतनी सरल बना दूंगा कि 2 महीने के बाद 61वें दिन किसी को शिकायत नहीं करेगी। कोई अगर आपत्ति नहीं है तो 61वें दिन उसको यह उसकी शिकायत में एकदम निवारित हो जाएगी, उसका नामांतरण का प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा मैंने जलकल पाइपलाइन जो है उसके नवीनीकरण की बात भी उठाई है। और स्वामित्व का एक बड़ा जटिल मुद्दा है। आप सभी नगरवासी हैं, आप लोगों को ये पता है। आप अपना असेसमेंट देखने जाएंगे आज की डेट में तो नगर पालिका का असेसमेंट लिखा हुआ मिलेगा कि यह स्वामित्व का आधार नहीं है। आखिर आज किस प्रमाण के आधार पर आप स्वामित्व प्राप्त करेंगे? यह बहुत विरोधाभासी है। जबकि असेसमेंट के ही कालम में बहुत सारी प्रविष्टियाँ ऐसी है जो एक तरफ तो स्वामित्व बताती हैं, और नगर पालिका अध्यक्ष या नगर पालिका का जो आदेश होता है उसमें दिया जाता है कि स्वामित्व का आधार नहीं है। तो यह विसंगति दूर करना है। उसके बाद इसको जो राजस्व के नंबरान है उससे जोड़े जाने की व्यवस्था करनी है। आप आज का अभिलेख देखेंगे तो कहीं से पता नहीं चलेगा कि आप कितनी संपत्ति का मालिक है, आपका एरिया कितना है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये पूरा प्रयास करूंगा कि नया कर निर्धारण जो कराने की बात हो और उसमें ये सारी चीज़ों को दूर किया जाए, और हर आदमी के पास ये पता रहे कि हम कितने ज़मीन के या कितने मकान के हम मालिक हैं, और उसके बाद उनको नगर पालिका कागज जारी करे, स्वामित्व का अभिलेख उनके पास हो, ताकि वो अपना धड़ल्ले से कहीं कह सकें, बता सकें कि मैं इस ज़मीन का मालिक हूँ, इस मकान का मालिक हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात इन्होंने बताया। और इन्होंने आज मुझे ये समझ में आ रहा है कि अध्यक्ष पद के लिए जो व्यक्ति अगर आना चाहता है तो उसके अंदर इतनी क्वालिटी हो, इतनी काबिलियत हो कि वो शहर में क्या समस्या है उस समस्या को वो जनता से दूर कर सके। हम आगे भी कुछ लोग हैं, उनसे पूछूंगा कि सर, आप लोग तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, आज सर के साथ आप खड़े दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इसकी वजह बताऊँगा। मुख्य बात यह कि भारतीय जनता पार्टी खुद कहती है कि हम परिवारवादी नहीं हैं, लेकिन रोहिणी कुमार मुन्ना से लेकर के और सरिता अग्रवाल तक इन्होंने परिवारवाद का काम किया, और 40,000 कायस्थ गाजीपुर में हैं। ये अलग बात है कि लोग कहाँ कहाँ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने स्टेटमेंट जारी किया, कायस्थों को कहीं नाम ही नहीं दिया। और अगर कायस्थ संगठित नहीं होंगे तो कोई पार्टी टिकट देने वाली नहीं है। कहते हैं कि खुद ही को हमें को कत्ल करते हैं, वो हमें से पूछते हैं शहीदे नाज से बतला कि कैसी धार है इसकी। आपने हमसे पूछा न कि हम भाजपा के साथ ले समर्पित थे, और हम हमेशा रहे हैं। पढ़ा लिखा इंसान, पूरे हिंदुस्तान का बादशाह
जो भी रहा हो, काम हमारे हाथ में किया है, हमने किया है, हमने समाज को संवारा है। और आज समाज हमसे अलग होकर चल रहा है, तो इनका जो पराभव है, जब तक पराभव नहीं हुआ, इनके दिमाग में नहीं आएगा कि कलम किसके हाथ में है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूं कि ये वर्ग जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, हमेशा से, बरसों से, यानी कि अनंत काल से आप देख रहे हैं कि कलम इनके हाथ में है और नगरपालिका का काम कलम से ही होता है। कलम ही इस देश को, मैं कहता हूं कि कलम ही इस संसार को थामे हुए है। आज कलम जो है एक समाज के लिए खड़ा हो चुका है। मैं आगे जो है उनसे फिर बात करता हूं कि सर, आप अपना परिचय देते हुए ये बताएं कि अगर आप नगरपालिका अध्यक्ष आपके जीत जाते हैं तो आज अपने कलम से लोगों का क्या फ़ायदा करेंगे? मैं शशिकांत एडवोकेट, अगर हमारे चेयरमैन श्री सत्येंद्र कुमार श्रीवास्तव जी अगर इस ज़िले में चेयरमैन बने तो हम लोग पूरे गली में जितनी भी समस्या है, लोगों की, जनता की जो समस्या है, हम लोग प्राथमिकता देके उसको बैठकर हर वार्ड वाइज महीने महीने में उसकी जो है पूरी जो है मॉनिटरिंग किया जाएगा, करके एक एक व्यक्ति की मीटिंग लिया जाएगा, लेके पूरी जो रुढ़िवादिता जो है, नगर पालिका की जो व्यवस्था जो है चरमराई हुई है, उसको हम लोग पूरा दूर करेंगे। जनता की समस्याओं के बीच हम लोग जा के उनकी समस्या को देखेंगे। आज तक कोई चेयरमैन जनता की समस्या को कभी नहीं देखा है, ना ही गली के अंदर गया। रोड तो लोग दिखाते हैं कि निर्माण हो रहा है, करोड़ों अरबों रुपया फूंक देते हैं। अभी हम लोग चक्रमण कर रहे हैं शास्त्री नगर में, देख रहे हैं कि जनता त्रस्त है, नाली बह रही हैं, बजा रही हैं, लेकिन चेयरमैन कभी घुस के नहीं देखता है। वार्ड मेंबर की जितनी क्षमता होती है उतना बेचारा करता है, लेकिन उनको भी जो है उसके लिए सहयोग करना पड़ेगा। सर, वो इसलिए नहीं घूमते थे कि ये जो दिखाई दे रहा है मेरे सामने जनसमूह, वो जनसमूह आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी के पीछे था। तो जब जनसमूह मेरे पीछे है, फिर मैं क्यों नाली को देखूं और क्यों सड़क को देखूं? आज मुझे इस बात का विश्वास हो गया है कि जो भी व्यक्ति इस जनता के लिए कार्य करेगा वही अब चुन करके आएगा। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आपको मैंने लगभग 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का साथ देखा है, लेकिन आज आप अपने हाथों में निर्दलीय का ये पर्चा लिए हुए हैं, आखिर ऐसा क्यों? सर, अपना परिचय देते हुए अपनी बात को जारी रखेंगे। मैं पूर्व सभासद संजय प्रसाद चौरसिया, मैं भारतीय जनता पार्टी से 45 साल से रहा। हमको यूज किए लोग यूज करते हुए, जैसे गिलास जैसे होता है प्लास्टिक का, वो प्लास्टिक का गिलास पीकर पानी फेंक दिया जाता है। इसे हमको हमारे साथ ऐसे ही लोग किए, जब मैं बागी होकर चुनाव लड़ा। इस समस्या का निदान है कि ये लोग सत्ताधारी हैं, ये लोग चाहते हैं कि पूरी परिवार हमारी भाजपा में ही विलय हो जाए। देखिए, इन्होंने यही कहा कि जिस बात का ब्लेम लगाती है सत्ता की, हम परिवारवाद को हटाएंगे, परिवारवाद नहीं आएगा, लेकिन उसी परिवार में फंस करके ये भारतीय जनता पार्टी उलझ के रह गई है। तीसरी बार एक ही परिवार को टिकट मिला हुआ है। आगे हम देखेंगे कि गाजीपुर की जनता क्या सोच रही है। आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007। धन्यवाद।